भाग 15 आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, अस्थाई सरकार मध्य प्रदेश में 1950 तक थी और स्थायी सरकार बनी 51-52 में। 51-52 में चुनाव हुए और सरकार बनी। मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल जी भारतीय स्वतंत्रता का आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता सेनानी था। उसने मध्य प्रदेश में, और माननीय गृह मंत्री भी आपको पहले नाम बताया होगा, मध्य प्रदेश का ही गृह मंत्री था। अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री जिसे कहते हैं, और जो समाप्त अंग्रेजों ने किया उनको पता भी नहीं लगा। केंद्र में जो हुआ, अगबे 6 दिसंबर 1946 में अचानक होमगार्ड का जन्म होगा, जो स्वैच्छिक संगठन था। और 7 मई को 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों ने, आपको बताया था, INA के एक्स कर्नल मेहरदास जी, जितने भी ये वहाँ थे वो आज़ाद हिंद के फौज के थे, और उनको ये सोच लिया था और ये अर्धसैनिक बल है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और कितनी लड़ाई लड़ी, 1939 से 1944 तक काफ़ी लोग हमारे शहीद हुए, चाहे वो गृह रक्षा बल थे, चाहे वो स्वयंसेवक थे, सशस्त्र, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंग्रेज और कांग्रेस तो चाहती थी कि इनको बिल्कुल ही ऐसा कर ही दिया 0 पॉइंट पे। तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आगे भी ये चलेगी। ये ज़्यादा वीडियो लंबी इसमें आती नहीं है। साथियों, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्रमांक संख्या 1365-C-R-968-4411 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु, जो आपको सबसे बड़ा दुखदाई ये अनुच्छेद 309 है। परंतु का मतलब है पहले से ही, परंतु का द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग लेते हुए, 309 अनुच्छेद परंतु द्वारा शक्तियों का प्रयोग लेते हुए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा ये निर्देश देते हैं कि राज शासन के नियम निर्माण विषयक नियंत्रक के अधीन उन शासकीय सेवकों के उन शासकीय सेवकों के मामले जो दिनांक 1 नवंबर 1956 को या उसके पश्चात भर्ती किए गए हैं, 1956 को या उसके पश्चात भर्ती किए हुए हैं, उन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मामले को सम्मिलित करते हुए, भाई ये ध्यान से सुनना, 1956 को या उसके पश्चात भर्ती किए हुए हैं, उन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मामलों को सम्मिलित करते हुए, जिनको मध्य प्रांत असाधारण नेतृत्व वेतन संशोधन नियम 1953 लागू नहीं हुई है। जो उन्होंने बताया 1956 की चर्चा और संशोधन नियम 1953 में भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल को एक ऐसी शक्तियाँ लगा दी। 1953 में एक नोटिफिकेशन बनाया जिसका करीब करीब पूरा निकाले तो 1400 पेज है। उसके आधार पर माननीय महामहिम राज्यपाल ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज
एक्टाइज ऑर्डिनरी रूल्स 1963 के आरंभ होने तक 1963 के आरंभ होने तक 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1956 द्वारा शासित होगा। साथियों, बड़ी खुशी के साथ 1956 में महामहिम उपराज्यपाल को ये बंद कर दिया। और कितनी अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ाद हिंद फौज का कार्यकर्ता था, योद्धा था, और उसके बारे में भी हम बताएंगे उन्होंने कितना आज़ादी में अपना योगदान दिया था श्री रविशंकर शुक्ल जी को। और उन्होंने इनकी पेंशन का बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये दुख की बात है, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश ने अपनी वीटो पावर लगाकर ये समाप्त कर दिया। 1956 में बनाई गई थी, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। 1956 द्वारा शासित होंगे। क्रमांक संख्या 1365 CR 1968 4411 भारत के संविधान अनुच्छेद 309 परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियम तथा जारी किए गए समस्त आदेश एवं आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। साथियों, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, पूरे सरकार को इस पेंशन के बंद करने के लिए जो 1956 में बनाया गया था उसको बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आगे स्वतंत्रता सेनानी और माननीय मुख्यमंत्री जो चुनाव में जीत कर आए थे उस टाइम, लेकिन इनको तो अंग्रेज दिख रहा था, कांग्रेस को तो ये देख रहा था अंग्रेज ने जो कहा है वो हमें करना है। और वो शर्तनामा पहले ही नेता सुभाष चंद्र के बारे में लिख दिया था, और अंग्रेजों ने जो कहा वही भारत सरकार को, अस्थायी सरकार और स्थायी सरकार को मान्य किया। आज आप 0 पॉइंट पे आ गए साथियों। इसके बारे में कल और भी बताएंगे, और आज ये बताया है कि आपकी पेंशन 1956 से माननीय रविशंकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी को 1956 में, अगर ये अर्धसैनिक बल नहीं था, अगर ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं थी, तो ये पेंशन कैसे बनी? ये तो साहब सरासरी आपको इतने प्रमाण मिलेंगे, सब प्रमाण। अगर अंग्रेज जो चाहते थे अगर सुभाष का नाम निशान मेट ही दिया, सुभाष का भी नहीं पता नेताजी का, हमारी पेंशन का भी नहीं पता, हमें 0 पॉइंट पे लाकर सोमशेख पे छोड़ दिया, ये कांग्रेस का काम था। तो साथियों, आपका अभी 1956 तक बताया है, परंतु ये चलता रहेगा। कोई भूल भी गए होंगे तो वो फिर आगे याद दिलाएंगे। ये आप 1956 से आगे भी चलेंगे और भी आगे चलेंगे, और आपको सारी बात धीमी धीमी बताई जाएगी। साथियों, आज मुझे लग रहा है बहुत एक खुशी का दिन है। अगर आपको ये जानकारी मिली, हमारे बहुत से, हमारे ही जो सुरेश जी, हमारे कुमारी पार्वती तेता जी और बहुत से लोग कहते हैं पेंशन कैसे बनी। अरे पेंशन बनने में कोई दिक्कत थोड़ी थी, तोड़ने में तो 2 मिनट में तोड़ दी। कांग्रेस सरकार तो खुश हो गई जिस दिन से ये पेंशन टूटी। सोमशेख और नगर सेना की उस दिन तक कांग्रेस के तो लड्डू बटे थे। और माननीय मुख्यमंत्री
श्री रविशंकर शुक्ल जी स्वतंत्रता सेनानी को काफ़ी दर्द महसूस हुआ और उसको ये नहीं पता था सरकार, केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है। क्यों? वो तो एक राज था, नागपुर राजधानी बना रखी थी, उसके हिसाब से अपना काम कर रहा था। और ये खत्म करने के लिए आपका केंद्र सरकार का हिस्सा बना। आगे भी देखना क्या क्या हो रहा है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, भाग 15 1956, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।